आइए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैरा मेडिकल 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बारे में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका समान विज्ञान से, उसमें भी केमिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल यह प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। फॉर्मिक अम्ल यह प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो क्या होगा इसका? पहला कहता है सांद्र H2SO4 से CO का उत्पाद, गलत है। टोलेन अभिकर्मक का ऑप्शन, ये भी गलत है। ऑक्सैम का उत्पाद करना, ये भी गलत है। फेलिंग विलियन का अपचयन, ये आपका सही होगा। तो फॉर्मिक अम्ल यह प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। कौन सा प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है? फेलिंग विलियन का अपचयन, ये वाला होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कौन एक द्विप्रोपर्टी अम्ल है, मतलब द्विप्रोपर्टी अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H3PO3। H3PO3 देखिए कौन है इसमें? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है K2Cr2O7 के कितने मोल SN2 प्लस आयनों के 1 मोल से अपचयित होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन में कहता है 6, बी नंबर में 3, सी नंबर में 1/6, डी नंबर में 1/3। तो इसका जो ऑप्शन होगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार डेल V इंटू डी डेल एक्स इक्वल टू H/4πm, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो कह रहा है, कहता है आपका इसमें अपबॉव सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। तो अपबॉव सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, ये आप लोग को हम क्लास में बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को हम फुलफिल कैसे करते हैं। तो इसके अनुसार जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कौन एक प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, TiO2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दूध में परिक्षिप्त अपरावस्था कौन सा है। तो दूध में जो परिक्षिप्त परावस्था होती है वो होता है आपका वसा। कौन सा होता है? वसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन एक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा वो आपका है डाइथिल कीटोन। कौन है आपका? डाइथिल कीटोन जो है वो आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। क्वेश्चन 8 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अब बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इसमें कहता है सिलोसाइबिन है। तो सिलोसाइबिन क्या है? तो सिलोसाइबिन एक प्रकार का, सिलोसाइबिन जो है एक प्रकार का आपका क्या होगा, ये हुलोसिनोन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर है, अगर क्या है? अगर एक प्रकार की मोम है। अगर क्या है? अगर एक प्रकार की मोम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने प्रतिशत पत्तियों से होता है। तो कुल वाष्पोत्सर्जन का जो पत्तियों के द्वारा होता है वो होता है 90%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहते ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होती है।
तो ग्लाइकोलाइसिस जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव में होती है। आप लोग को हम क्लास में दिखाए हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाए थे। तो इसका समय माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, और क्या होगा, कोशिका द्रव। चलिए अब हो गया आपका 13 नंबर, तो 12 नंबर तो हो गया। 13 में कहता है निम्न में से कौन एक तरलहारी है, मतलब कौन तरलहारी है। तो चिड़िया, नर मछली, कौवा, मादा मछली, मच्छर। कौन है ऑप्शन, चिड़िया, नर मच्छर, कौवा, मादा मच्छर। इसमें जो आपका होगा तरलहारी में आपका हो जाएगा, तरलहारी में जो होगा आपका वो होगा आपका कौवा। कौवा जो है एक तरलहारी है, जीव है। शोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो शोषण जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में है यूरिया NH3 से कितना गुना कम हानिकारक है। तो यूरिया जो है NH3 से 10,000 गुना कम हानिकारक होते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका कह रहा है यह कशेरुक का सबसे निचला हिस्सा है। तो कशेरुक का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है कॉक्सिक्स। ये हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में कहते वक्षीय तंत्रिका कितने जोड़ी होती है। तो वक्षीय तंत्रिका जो होती है वो 12 जोड़ी मतलब 24 होती है। कितनी होती है, 12 जोड़ी। चलिए 17 हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका कि एक कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर, फेरों की संख्या 50 तथा धारा का मान 2 एम्पियर है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होगी इसका वो हो जाएगा 1.25 गुने 10 के पावर -4 टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक खगोलीय दूरदर्शी की नली की त्रिज्या 44 सेंटीमीटर है तथा आवर्धन 10 है। इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी होगी कितना। इसके वस्तु लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी इसका 40। कितना हो जाएगा इसका 40। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एक कार्नो इंजन की 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर दक्षता 50% है, स्रोत का तापमान होगा। तो स्रोत का जो तापमान होगा वो हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एल्युमिनियम और कॉपर की छड़ों की लंबाई और प्रतिरोध समान है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम के विशिष्ट प्रतिरोध का आधा है। इसका घनत्व एल्युमिनियम के घनत्व का 3 गुना है। एल्युमिनियम और कॉपर की छड़ों के दरम्यान का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 हो गया है। 23 से आइए, 22 से आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या r हो तो उसके मध्य मुक्त पथ उत्क्रमानुपाती होते हैं किसके। तो ये वाला हम क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r² के होगा। किसके होगा, r² के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कोणीय आघूर्ण का बीमा सूत्र होता है। तो कोणीय आघूर्ण का जो बीमा सूत्र होता है ml2t-1। क्लास में चला चला कर बोलते थे इसका क्या होता है, क्योंकि आपको बीमा सूत्र और मात्रक बारह बोलते थे, इसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो कोणीय आघूर्ण का बीमा सूत्र होता है ml2t-1। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन लिखाया हुआ है। चलिए
क्वेश्चन नंबर जो आपका है 24 में कहता है एक ध्वनि तरंग का समीकरण y बराबर इतना इतना इसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो जो क्लास किए हैं बताइए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताया हैं। y बराबर a sin ओमेगा टी ऐसे करके नहीं लिखा है फॉर्मूला में, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एस लिखा है ना। यहाँ से आप इस समीकरण की सहायता से आप तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं, क्योंकि बनाए इस टाइप का सवाल। चलिए ठीक है, जो पढ़े हैं उसको तो होगा, जो नहीं पढ़े हैं अपना जो बना कर आए हैं सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है। तो एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है, ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे बकलोल से बकलोल टीचर के पास, तो आपको ये चीज़ बताए होंगे ही कि एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान जो होता है वो होता है हाफ क्यू भी। क्या होता है? हाफ क्यू भी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन पर। तो मैथ का क्वेश्चन, मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था तो मैथ का ही पूछा था, और मैथ बाबा का तो मैथ ही आपका स्कोर बढ़ाता है। कहता है 6.25 रुपये का धन 80 सिक्कों में है जो 10 पैसा या 5 पैसे के रूप में है। तो 5 पैसे की कितने संख्या है? 5 पैसे की कितने सिक्का है? तो 5 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितना होगा? 35 होगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है 99.48/49 गुना 245 किसके बराबर है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही लो लेवल का है, मतलब तीसरा चौथा का बच्चा सवाल बना लेगा। पूर्णांक तोड़िए, गुना कीजिए, जो मान आएगा वही मान होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका कि 3/8 कौन सा हिस्सा है 1/12 का? तो 3/8 जो है वो कौन सा हिस्सा है 1/12 का? तो वो हिस्सा होगा आपका 9/2। कौन सा हिस्सा होगा? 9/2। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है 5.3/4, 4.4/5 और 7.3/8 के योग में क्या भिन्न का योग किया जाए ताकि वह पूर्णांक संख्या बन जाए? देखिए एक भिन्न दिया हुआ है और इसमें कहता है कौन सा भिन्न जोड़ा जाए जिससे कि यह पूर्ण संख्या बन जाए। तो इस सबको आप ऐड करिएगा, तो ऐड करने पर आपका जो आएगा वो 4 की 3 बटा आता है 40, इसका 3/40 आता है, समझे ना। इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा। चलिए उसको देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, उतना हम एक बार किए थे, हमको लगा 3/40 से होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है 14 × 627 भागा √1079 बराबर AQ प्लस 141 में A का मान होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल, लो लेवल का सवाल मैथ का पूछा हुआ था। 14 × 627 है भागा √1089 है, 1089 रूट से निकालिएगा जिसका हो जाएगा 33। अब 14 × 627 भागा 33 भाग दीजिए, उसके बाद 141 को बराबर किधर लाइएगा और इधर लाने के बाद उसका AQ बराबर उतना है तो A का मान निकालिएगा, तो A का मान आपका निकल कर आ जाएगा 5। कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा इसका। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये भी सवाल बहुत आसान पूछा, मैथ का क्वेश्चन देख करके जो है ना सब बच्चा सब का मन खुश था मैथ का क्वेश्चन देख करके। देखिए कहता है एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान 360 रुपया रोजाना के जेब खर्च करने के लिए है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन और बढ़ा दे तो
उससे इस जेब खर्च में 3 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी। उसकी पूर्व यात्रा कितने दिन की थी? तो इसको बनाने के लिए बनाइएगा, देखिए मान लीजिए कि इसको जो है पूर्व यात्रा कुल यात्रा x दिन मानिएगा और x में 360 से भाग दीजिएगा, ठीक है। फिर 4 दिन बढ़ जाता है तो 300 x में 360 प्लस 4 करके और x बटा 360 माइनस x बटा 360 प्लस 4 बराबर 4 करिएगा, बराबर 3 करिएगा और इसको सॉल्यूशन करिएगा तो x का मान आपका निकलेगा और वो x का जो मान होगा वो होगा आपका, इसका x का मान हो जाएगा आपका 20 रुपया। कितना आएगा? 20 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये भी बहुत आसान सवाल है। इस टाइप का सवाल बनना चाहिए आप लोग से। कहता है इसमें यदि 841 बराबर 29 हो तो इतना 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 का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा रूट में से निकालिएगा, सबका वैल्यू रूट से निकालिएगा तो इसका हो जाएगा आपका 32.219। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 32.219 वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यदि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी और तीनों संख्या का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या। तो एक बताइए, आप लोग को औसत बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं जी, बताए हैं। और इस टाइप का सवाल ही बताए हैं। तो इसका जो है बीच का संख्या का x मान करके पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकाल करके तीनों को जोड़ करके औसत निकाल करके निकल जाएगा। इसका जो होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा 72। इसका क्या आएगा? x सबसे बड़ी संख्या 72। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए कहता है अगर x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है? तो इस टाइप का सवाल हम आपको परसेंटेज में शुरू में ही बताए हैं। यदि a की आमदनी, यदि a b का इतना परसेंट है तो b a का कितना प्रतिशत है, ये सवाल हम बताए हुए हैं। इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 111.1/9%। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाभ हानि बहुत इजी। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा गया हो तो इसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो बताइए। तो आपको हम लाभ हानि वाला सब बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं जी। उसमें बताए थे आपको 200% नहीं दिए थे, 15% 20% ऐसे करके बताए थे। तो 15 है या 200 है, इससे क्या मतलब? आपको तरीका आना चाहिए बनाने का, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो आपका ऑप्शन होगा 35 नंबर का, 35 का ऑप्शन होगा 1/3। 35 का होगा 1/1/3 होगा, सॉरी। इसका जो होगा आपका 1/3 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सी। चलिए 35 हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि 100% रिजल्ट की गारंटी यही है। बताया कि नहीं बताया? इस टाइप का सवाल आपको हम M1D1H1 बताया ना बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। बताया कि नहीं बताया है? बताया है। M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2। इस टाइप का सब बताया है ना? बताया है। इसी पर एक सवाल है। देखिए कहता है यदि 5 मकड़ियाँ 5 मिनट में 5 मक्खियाँ पकड़ती है तो 100 मकड़ियाँ 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेगी? तो बड़ा सिंपल है, 5 गुने 5/5 कर देना, इसे बनेगा सवाल। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका 36 नंबर का, तो 36 का जो होगा आपका 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000।
चलिए देखिए, फिर पढ़ाया हुआ सवाल, सेम टू सेम सवाल, पढ़ाया हुआ बोलिए या क्वेश्चन बैंक बोलिए, समझे कि नहीं। ये सवाल आपको बताए हैं, टेस्ट में भी लिए हैं। कहते हैं अगर एक बाल्टी का 3/7 भाग भरता है 1 मिनट में, तो बाकी बाल्टी भरने में मिनटों में समय लगेंगे। तो बाकी बाल्टी भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, समझ रहे हैं क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। तो इसका होता है कितना, 4/3। इसका क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक गोलाकार दौड़ का पथ जो 14 मीटर चौड़ा है, उसकी अंदर की परिधि 440 मीटर है। इसकी बाहर वाले गोले की त्रिज्या मीटर में होगी। एक पथ, गोलाकार पथ बनाना है, एक बाहरी पथ भी बनाना, ऐसे करके बनाना, पूरा गोल होना चाहिए। अंदर की परिधि मतलब जो अंदर का है, इसका परिधि का मान दिया है 440 मीटर। तो यहाँ से आर का मान निकलेगा ना। और गोलाकार पथ जो 14 मीटर चौड़ा, और इसकी चौड़ाई दिया है 14 मीटर, और इसका यहाँ से आर का मान आप निकाल लिए हैं। यहाँ से आर का मान निकालने पर इसका मान दोनों को जोड़िएगा तो इसकी गोले की बाहरी त्रिज्या नहीं निकल जाएगी, पूरा त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इसका जो मान निकलेगा कितना आएगा, बोलिए आप ही लोग, कितना आएगा जी, 84। कितना आएगा, 84। चलिए ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है एक संख्या को जब 6 से भाग दिया गया तो 3 शेष मिला। यदि संख्या के वर्ग को 6 से भाग दे तो शेष कितना मिलेगा। तो एक सिंपल ले लीजिए, मान लीजिए 9 है, 9 में 6 से भाग दिए तो 3 बचा। तो 9 का स्क्वायर वर्ग 81 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा। तो 81 में 6 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा। 81 में 6 से भाग दीजिएगा तो बोलिए जी, 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 ही शेष बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आ गया कौन सी बड़ी संख्या छोटी संख्या। आपको हम बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए नियम बताए थे। सबको एक लाइन में क्या कर दीजिए, कोना कोनी गुना करिए, ऐसे करके जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो होगा आपका 13/16, 40 नंबर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आएंगे अब हिंदी वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 41 कहता है आपको यह अक्ष का अर्थ होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है, धुरी होता है। अक्ष का अर्थ क्या होता है, धुरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कौन सी शब्द और विपरीतार्थक शब्द की जोड़ी नहीं है। तो सर कौन है इसका, आपका है इसका जो कौन सा नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष और विनीत। ये गलत है। चलिए अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है आसन डोलना का अर्थ क्या होता है, आप ही बताइए। आसन डोलना का अर्थ क्या होगा जी, विचलित होना होगा। इसका मतलब विचलित होना। आसन डोलना का अर्थ क्या होगा, विचलित होना। चलिए उसके बाद कहता है आपको प्रेमचंद की किस रचना में 2 ग्रामीण की मित्रता का वर्णन है। तो 2 ग्रामीण का मित्रता का जो वर्णन है वह प्रेमचंद की पंच परमेश्वर वाली कहानी में है इसका। चलिए 44 हो गया। अब आएंगे हम 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है महादेवी वर्मा की गोरा में गोरा है एक। देखिए गोरा एक कहानी है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो उसमें जो गोरा जो है वो गोरा किसको कहा गया है, वो गाय को कहा गया। गोरा किसको कहा गया, गोरा गाय को। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है मन का डारी दे मन का फेर में मनका का अर्थ होता है। तो मनका का जो अर्थ होता है वो होता है माला का दाना। मनका का अर्थ क्या होता है, माला का दाना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कहता है रवि के सम्मुख थिरक रही है नब्बे वारिद माला में। वारिद का अर्थ होता है बादल। वारिद का अर्थ क्या होता है? बादल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप कक्षा 6 में एक कविता पढ़े होंगे झांसी की रानी। तो खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति किसकी रचना से है? तो किसकी रचना इसकी है? वो जो रचना है वो रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, देखिए कितना आसान पूछा है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। लिखाए हैं आपको हम हिंदी में, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए लिखाया है कि नहीं लिखाया है? लिखाया। चलिए इसमें कहता है कौन सा शब्द अशुद्ध है? संप्रदाय शुद्ध है, रचनाकार ठीक है, उपलब्धि ठीक है, सार्वकालिक। ये कौन सा कालिक होता है जी? ये सर्वकालिक होता है, सर्वकालिक होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 50-51 पे आइए। मनमना, मनमना में कौन सा समास है? मनमना किस समास का उदाहरण है? तो मनमना जो उदाहरण है वो तत्पुरुष समास का है। मनमना किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास के। चलिए 52 नंबर में कहता है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है? घर पुल्लिंग होता है, रंग पुल्लिंग होता है, मकान, देखिए मकान जो है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, समझिए। मकान पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है, या उभयलिंग होता है। तो इसमें कौन सा बची है? सहायता। तो सहायता, सहायता स्त्रीलिंग होगा। आप लोग देखते रहिएगा, किसी को बोलिएगा था नहीं कहते कि आपको इसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि करना चाहिए। सहायता करनी चाहिए, इसीलिए कौन सा होगा? स्त्रीलिंग। सहायता स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए 52-53 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है इस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो एक वचन में किस शब्द का प्रयोग होगा? तो प्रत्येक का होगा। दूसरा शब्द किसका उदाहरण है? तो दूसरा शब्द जो है वो गणनावाचक, संख्यावाचक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 55 पे आइए। कहते कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा वास्तव। कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होगा? वास्तव। बाद बाकी सब है। देखिए बहुत विद्यार्थी अंबर में मिस्टेक किया है। अंबर का मतलब गगन भी होता है, लेकिन अंबर का मतलब पर्यायवाची कपड़ा भी होता है, इसीलिए अंबर में कन्फ्यूजन विद्यार्थी को ज़्यादा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वासन आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 हो गया। अब आएंगे इंग्लिश वाले पोर्शन पे। तो इंग्लिश वाले पोर्शन क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन 56 में कहता है आपको, चलो आजा आजा चला आजा, कहता है फिल इन प्लीज एग्री डैश हिम द करेक्ट इन द ब्लैंक। तो किस में क्या होगा? विथ होगा। प्लीज एग्री विथ हिम, प्लीज एग्री विथ हिम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए 56 के बाद 57 पे आइए। कहता है इसमें विच वन इज ए रॉन्ग एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? इनमें जो है ए क्लच ऑफ एग, ए ब्रश ऑफ पिग, ए ग्रैंड लैंड ऑफ पिक्चर, ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा। ए ग्रैंड लैंड ऑफ पिक्चर ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका सडन शॉक, सडन शॉक होगा आपका यहाँ, सडन शॉक ही ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए 59 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है ही कम्स टुमारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ही कम्स टुमारो इज एन एग्जाम किसका एग्जाम्पल है? तो बहुत ही सिंपल है, ये किसका है? सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए 59 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे आप। जब हम क्वेश्चन 60 पे आएंगे तो कहता है इन दिस इज ए ग्रेट बुक, दिस इज ए प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। तो ये जो दिस किसका प्रोनाउन है, तो किस इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेमोस्ट्रेटिव का। ये किसका हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव का। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 61 नंबर क्वेश्चन पाएंगे हाउ मेनी पार्ट ऑफ ए स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितना है, 8 है ना, 8 है, 8 हो जाएगा। चलिए 62 में आइए who can do this work will become following in the indirect speech version। तो इसमें जो होगा हु का हु ही होगा, हु का क्या होगा, हु ही होगा। चलिए क्वेश्चन 63 में आइए विजडम इज नॉन ऑफ द फॉलोइंग काइंड, किस प्रकार का नॉन है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे विचार से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए 63 हो गया, 63 का डी। अब 64 में आइए। 64 में कहता है विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें से सही स्पेल्ड किया हुआ है। इसका वो हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 65 में आइए विच इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन में से कौन सा गलत है। तो गलत देखिए हाइट में होता है HEIGHT होता है, लेकिन इसमें ई गैप है, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन गलत होगा। चलिए 65 हो गया। 66 में आइए सिनोनिम्स पूछा है स्टोपर का सिनोनिम्स होगा आपका, स्टोपर का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा लेथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दिस इज एन एंटोनिम्स ऑफ स्प्रे, ये आपको हम बताए हैं, ये वाला आप एंटोनिम्स हम खुद बताए हैं आपको बुक वाले में। कहते हैं इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा इसका, एक मिनट डी नंबर होगा इसका, सॉरी इसका डी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी क्विट। चलिए 67 हो गया। 68 पे आइए सब हर्ट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब क्या नहीं होता है, इसका मतलब जो नहीं होता है वो होगा अपसेट। क्या होगा, क्या इसका मतलब नहीं होगा, अपसेट नहीं होगा। चलिए 69 में वी हैव इटेन इनफ इज, इनफ क्या है, इनफ क्या है जिसका इनफ होगा प्रीपोजिशन। चलिए 71 में इन रेन कम्स फ्रॉम एभव, एभव क्या है, एभव जो होगा आपका एभव इस कंडीशन में होगा, इसका एभव हमको लगता है एडजेक्टिव होगा क्या, और देखिए क्या होता है, हमको प्रोनाउन हमको इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है देख लीजिएगा। 70 अब आइए समान ज्ञान में। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं बताया, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। कहता गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया था, बताए हैं गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद ने। एलिफेंटा गुफा कहाँ, ये भी लिखा है आपको महाराष्ट्र में। चलिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो होता है लिली होता है, इसका हो जाएगा कमल। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो नाटो की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1949 ईस्वी में। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। इसका हो जाएगा अमेरिका का 46वें राष्ट्रपति, तो अभी अमेरिका का जो 46वें अभी जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, वही है अमेरिका का 46वें राष्ट्रपति, और वह कौन है, बाइडेन। वह कौन है, बाइडेन। चलिए
भारत के 13वें राष्ट्रपति। आप लोग को हम ग्रुप में एग्ज़ाम से मुश्किल से 2 से 3 रोज पहले भेजे थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति मुर्मू, तो 15वें मुर्मू, तो इससे पहले रामनाथ कोविंद 13वें होंगे और 14वें होंगे, और उससे पहले जो थे कौन थे, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे जी, तो प्रणब मुखर्जी को कौन हो जाएगा, 13वें हो जाएगा। तो 15 से एक पहले 14, 14 से एक पहले 13, तो प्रणब मुखर्जी हो जाएगा इसका ऑप्शन। चलिए, वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल, तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होता है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 110 स्क्वायर फीट में है। चलिए, नेल्सन मंडेला कितने समय कारागार में रहे, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, समझे कि ना। इसमें देखिए वैसे तो होना चाहिए इसका 28 वर्ष तक जो है नेल्सन मंडेला जो है जेल में रहे थे, लेकिन इसमें 28 कहीं नहीं दिया है, 18 मास दिया है, 18 दिन दिया, 18 वर्ष दिया है और 40 वर्ष दिया है। तो इनमें से कौन सा लेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझे कि ना, ये सबको सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लीजिए इसका। वह प्राणी जिसका शरीर शेर का और सिर मानव का है, क्या कहलाता है, तो कहता है वह प्राणी जिसका जो है शरीर जो है शेर का और सिर मानव का, वह क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा, वह आपका जो कहलाएगा स्फिनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्फिनिक्स कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा आपका। चलिए, 81 नंबर में कहता है भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ये होगा। भारत को किला किसे कहा जाता है, तो भारत को किला कहा जाता है सरोजनी नायडू को, और इसी में पूछता है स्वर को किला, तो लता मंगेशकर। किसने 3 गति के नियम बताए हैं, नहीं लिखा है आपको, बताइए लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। कौन दिए हैं, न्यूटन महाराज ने दिए हैं। चलिए, 83 हो गया, 84 पे आइए। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है पॉइज किसकी इकाई है, बताइए तुम, बताएं कि नहीं बताएं। क्लास में चला चला के बोलते थे पॉइज संहिता गुना की ऐसा मात्रक होता है, संहिता गुना की ऐसा मात्रक पॉइज होता है, संहिता गुना की ऐसा मात्रक पॉइज होता है, बताए तुमने, बताए बताए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, संयंता गुणांक। यह समुद्र की गहराई मापने में काम आता है, तो ये भी लिखा है आपको, हम समुद्र की गहराई मापने में फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और आपको मैं असाइनमेंट जो दिए हैं उसमें भी लिख दिया हुआ है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा शनि, यही लिखा है आपको हम। चलिए, आर के लक्ष्मण थे, ये नहीं बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन अजीब टाइप का था। आर के लक्ष्मण थे, तो आर के लक्ष्मण कार्टूनकार थे, मतलब कार्टून से बनाते थे। रघुराम राजन, तो आप लोगों को बन चाहिए एक क्वेश्चन। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर जनरल थे, देखिएगा 10 टकी सब पे या पैसा सब उसी का सन था पहले। वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो देखिए ये था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का है। 14 में दिया था सचिन तेंदुलकर को और 15 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। चलिए, 90 क्वेश्चन, अंतर भला तो सब भला, बताएं कि नहीं बताए हैं, बताए हैं, बोलिए इसका क्या होगा, ए होगा। कहाँ आया था, कालीकट आया था। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो था मैथ जीके और हिंदी इंग्लिश, इसका क्वेश्चन बहुत आसान है, और साइंस का जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ क्वेश्चन था, समझ गए ना। तो आप लोग घबराइए नहीं, जिसका क्वेश्चन 40 सही हो रहा है उसको कोई ब्रांच ट्रेड मिल जाएगा पैरामेडिकल में, 100% बोल रहे हैं। जिसको 40 सही हो रहा है उसको जो है कोई भी ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग टाइम में कुछ से कुछ नहीं ट्रेड में डाल दीजिएगा, आपको जो ट्रेड चाहिए वही ट्रेड डालिएगा। जिसको 40+ सही हो रहा है वो, जिसको 40 से कम और 30 से ज़्यादा है, मतलब 30 और 40 के बीच में जिसका है वह उसको भी होगा।